साथ साथ स्टूडेंट अज असी अपना टॉपिक करना हैगा आ ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट। ठीक है ना। जिदा पहला असी कीता था रिक्रूटमेंट तो बाद आपां सिलैक्शन की सी। हुण जदों आपां इंपलाई सिलैक्ट कर लेने हैं ना, फिर असी इन्हां नूं की करनी है जी, ट्रेनिंग देनी है तो इन्हां दी की करनी है जी, डिवेलपमेंट करनी है। ठीक ना। जिदा बेटा फस्ट नंबर ते हैगा ट्रेनिंग। ठीक ना। ट्रेनिंग नूं असी की कह सकते हैं कि ट्रेनिंग एक प्रोसैस वा। ठीक ना जी, कि जिहदे नाल मतलब क्या जी, आपां इंपलाई की ਆਪਾਂ नॉलेज, ठीक है ना, तो वो स्किल ऑफ क्या जी, इंपलायमेंट की कदे इनक्रीज़ करते हैं, जिहदे नाल अपनी परफॉर्मेंस की है जी इफैक्टिवली तो एफिशिएंसली दिंदा। ठीक ना। इफैक्टिवली तो एफिशिएंसी बेटा तुहानूं मैं पहले समझाता की हुंदा सीगा पहले चैप्टरां दे। ठीक ना। कि मतलब ये नाल क्या जी कि इनक्रीज़ हुंदी है, की करदी है किसी भी इंपलाई की नॉलेज। ठीक ना। तो जिहड़ी दी इंपलाई दी क्या जी स्किल्स हुंदियां है। ठीक ना। और बेटा जिन्नी वो नॉलेज तो स्किल्स मतलब ज़्यादा होंगियां तो नैचुरली है जी उन्ना उन्हें वधिया काम करना है। ठीक ना। तो दूजे नंबर पर है डिवेलपमेंट। ठीक ना। कि जिदा ट्रेनिंग के सिर्फ असी वो क्या जी जॉब नाल रिलेटिड तो वो नॉलेज नाल रिलेटिड आप क्या जी इनक्रीज़ करते सी, लेकिन डिवेलपमेंट के बेटा आप ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना। कि की करते हैं जी, ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। वो सिर्फ क्या जी स्किल नाल रिलेटिड नहीं, होर भी वो परसनैलिटीज़ हो गई, वो एटीट्यूड हो गया, सब कुछ आ जाता है। लेकिन ट्रेनिंग के सिर्फ क्या जी वो जॉब नाल रिलेटिड उन्होंने क्या जी आप ट्रेनिंग देंगे हैं। ठीक है। दूजे नंबर पर बेटा कि जोड़ा साडा डिवेलपमेंट होंदा वो क्या जी एक बड़ा कंसैप्ट है, कि कंसैप्ट जी ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक ना। और दूजे नंबर पर ट्रेनिंग जी वो एक डिवेलपमेंट का ही पार्ट आ। ठीक ना। वो ही आ जाता है। ठीक ना। बेटा ये तुम डिफरेंस भी लिख सकते हो इन्हों का। ठीक ना। अगे बेटा है बेनीफिट ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइज, मतलब ये बेनीफिट की है। पहले नंबर पर है बेटा साढ़े को बैटर परफॉर्मेंस। ठीक ना। तो बेटा नैचुरली है जी कि जो आप क्या जी ट्रेनिंग के द्वारा किसी भी इंपलाई वो क्या जी जी मतलब वो नॉलेज इनक्रीज़ कर देनी। ठीक ना। वो स्किल इनक्रीज़ कर देना है। तो नैचुरली है बेटा कि वो जी परफॉर्मेंस होनी है वो भी की होनी है जी, वधिया होगी। ठीक ना। क्योंकि जिस बंदे जिन्नी ज़्यादा नॉलेज होगी वो अपना काम उन्ना वो क्या जी वधिया तरीके ना कर सकता है। ठीक ना। करके उस चीज़ को क्या जी उस काम मतलब वो क्वालिटीज़ आ जांदियां। ठीक ना। जिन्होंने काम प्लस क्या जी अपनी जॉब में वधिया तरीके ना की कर सकता, इंप्रूव कर सकता। ठीक ना। तो प्लस क्या जी वो मतलब क्या जी कि किसी भी काम करने तो पहला उन्होंने एक तरह का की है जी एक्सपीरियंस हो जाता, उन्होंने पता लग जाता कि काम मैं इस तरह करना है, जे मैं आ प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम मैं इस तरह सॉल्व करना है। ठीक ना। बेटा सैकेंड नंबर पर है साडा हायर प्रॉफिट। की है जी हायर प्रॉफिट। देखो बेटा नैचुरली है कि जे बंदे आप ट्रेनिंग दिंने आ, ठीक ना, तो अपना काम उन्हें वधिया उन्ना क्या जी एफिशिएंटली प्लस क्या जी इफैक्टिवली करूँगा। ठीक ना। एफिशिएंटली इफैक्टिव तुहानूं पता है मैं दस्सिया एफिशिएंटली मतलब क्या जी कि उस काम को सही टाइम पर घट कोस्ट में कर देना, और जिनी कोस्ट घट होगी नैचुरली है जी साडा उन्ना प्रॉफिट की होना जी, ज़्यादा होना है। ठीक ना। प्लस क्या जी बैटर परफॉर्मेंस होनी है, क्योंकि जिनी वो परफॉर्मेंस वधिया होगी इसका मतलब क्या जी घट कोस्ट से ज़्यादा काम करूँगा। ठीक ना। तो उन्ना प्रॉफिट साडा क्या जी बढ़ना है। तो लॉस वेस्टेज का जो रिसोर्सिस की वेस्टेज होंगी वो की हो जानी है जी, लैस हो जानी है। वो की हो जानी है जी, लैस। और जिनी वेस्टेज घट होगी उन्नी कोस्ट साड़ी घट होनी, और जिनी बेटा कोस्ट घट होगी नैचुरली जी साडा प्रॉफिट भी उन्ना की होना जी, ज़्यादा होना। यानी कि तिना चीज़ों के नाल प्रॉफिट साडा की होना जी, इनक्रीज़ होना। एफिशिएंसली तो इफैक्टिवली वो ज़्यादा होगी, बैटर परफॉर्मेंस होगी, वेस्टेज की होगी घट होगी, तो नैचुरली है जी कि वह प्रॉफिट की होना जी, ज़्यादा होना। वो तो बेटा अगे है रिड्यूस इंपलाय टर्नओवर। ठीक है। बेटा रिड्यूस इंपलाइज टर्नओवर का मतलब होंदा आ कि साडा जिहड़ा ना इंपलाई आ, ठीक ना, क्या जी इंपलाई है जो कि जोड़े साडे इंपलाई आ वो किन्ने चिर बाद साडी जॉब नूं छड्ड के चल जाती है। ठीक ना। कि मतलब इंपलाई का जॉब छड्डण का नवें रखण का जिहड़ा मतलब उन्हां दा रेशो होंदा ना उन्होंने आपां टर्नओवर इंपलाई टर्नओवर कहते हैं। हुण बेटा नैचुरली है कि जो मतलब असीं अपने इंपलाई नूं ट्रेनिंग दे के वो स्किल नूं वो नॉलेज नूं अपडेट करते रहना है। ठीक ना। अपने ऑर्गेनाइजेशन दी लोड़ां दे मुताबक, तो उन्हें की होना जी है कि उन्होंने मतलब क्या जी पैसा भी ज़्यादा मिलूगा। ठीक है। उसका टाइम भी सेव होगा, तो प्लस क्या जी वो साडे ऑर्गेनाइजेशन नूं छड्ड के भी नहीं जाऊँगा। ठीक ना। क्योंकि बेटा ट्रेनिंग के नाल जिहड़ा मतलब क्या जी कि वो जॉब सैटिस्फैक्शन हो जाती है। ठीक ना। प्लस दूजे का मोटीवेट होंदा है। ठीक ना। कि मतलब जिहड़ियां अपनी प्रॉब्लम आनियां उन्होंने की कर सकता, सॉल्व कर सकता। और जो ये चीज़ां करनियां आ तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी। जे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम नहीं हैगी तो नैचुरली बेटा उन्हें साडे बिजनेस नूं साडे ऑर्गेनाइजेशन भी छड्ड के नहीं जाऊँगा। ठीक ना।
बेटा उस तो अगे है चौथे नंबर पर मिनीमाइज की कहता नीड्स ऑफ सुपरवाइजर। बेटा नैचुरली आ कि जे बंदा किसी को काम नहीं आता सानू ओले सुपरवाइजर रखना पैंदा कि वो इनू काम दसूगा कि भाई इस काम नू तो इदां कर। जे मतलब असी उस बंदे नू ट्रेनिंग दे दिंदे आ स्पैशल, ठीक ना, जिहड़ा काम कराना वो पर ट्रेनिंग दे देनी, उन्होंने नॉलेज दे देनी, उन्हें स्किल नू इंप्रूव कर देना, तो बेटा नैचुरली है जी कि सानू ओले सुपरवाइजर भी रखने की लोड़ है नहीं गी। उन्होंने की होनी है जी पूरी नॉलेज होनी आ, सारियां स्किल उन्होंने आनियां होनियां आ, तो वो अपना काम अपने आप करता रहूँगा। ठीक है ना, कि सानू वो सुपरवाइजर नहीं रखने की लोड़, जिहड़ा उन्हें दसे उन्होंने गाइड करे कि भाई तो आह काम इस तरह करना है। ठीक है ना, कि प्लस क्या जी सानू गाइडेंस की तो प्लस सुपरविजन की उन्होंने की कहूँगी जी घट पाऊँगी। ठीक है ना, तो बेटा जिन्नी सानू सुपरवाइज की लोड़ घट पाऊँगी, सानू बंदे घट रखने पैने आ, और जिन्ने बंदे घट रखांगे नैचुरली जी साडा खर्चा भी उन्ना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, वो तो बेटा अगे है साढ़े कोल जी अवॉइड वेस्टेज ऑफ क्या जी एफर्ट्स एंड मनी। ठीक है ना, कि प्लस क्या जी कि जो मतलब है ना साढ़े कोल क्या जी अनएम्पलॉयड या अनट्रेनड परसन होंदा आ। ठीक है ना, उन्होंने पता ही नहीं होंदा हैगा। ठीक है ना, कि मैं किहड़ा काम करना आ किद्दां करना आ। ठीक है ना, तो वह की करता है ज़्यादातर एक किहड़ा मैथड है यूज हिट एंड ट्रेल मैथड। ये की होंदा जी कि वह क्या जी उस काम कर करके देखता रहिंदा, जे मतलब काम नहीं होंदा दोबारा करदा, जे उस काम इहदा मतलब उन्हें की करना करके देखी जाना, कदों तक करके देखी जाना जो काम सही नहीं हो जाता। इन्ना की होना बेटा वेस्टेज ज़्यादा होंदी, वेस्टेज की होंदी है जी ज़्यादा होंदी है। ठीक है ना, कि प्लस क्या जी जे उन्होंने आप ट्रेंड किया होगा तो उन्होंने हिट एंड क्या जी ट्रायल मैथड लाने की जरूरत नहीं हैगी, वो काम नू पहली बार चाहे सही तरह कर दूंगा जिन्ना साढ़े कोल वेस्टेज ऑफ सोर्सिस क्या जी बच जूगे। ठीक ना, ਜਿਹੜੇ मतलब क्या जी साढ़े सोर्सिस की वेस्टेज होंगी वो क्या जी नहीं होंगी। ठीक ना बेटा, हिट एंड ट्रायल का मतलब की है ना कि किसी काम नू क्या जी कोशिश करी जानी जो तक वो काम सही नहीं होंदा। देखो बेटा काम तो हो जाना आ, पर वो काम की होना आ, वो एक प्रॉब्लम आती आ कि उन्हें साढ़े वेस्टेज बहुत क्या जी हो जाती है, रिसोर्सिस वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जिन्हें साड़ी कोस्ट क्या जी बढ़ जाती है। और जे मतलब क्या जी उस बंदे ने ट्रेंड किया होगा पहला तो उन्होंने पूरी नॉलेज होनी है, वो जानता होना है कि उन्हें अपनी ड्यूटी किस तरह करना है, और जो उन्होंने किस तरह पता होगा तो उन्हें पहली बार से वो काम कर लेना, बार बार काम करने की लोड़ ही नहीं पैनी, ना तो टाइम वेस्ट होना है। ठीक ना, तो प्लस क्या जी ना साढ़े क्या जी सोर्सिस वेस्ट होनी है। अगे बेटा है लैस चांस ऑफ एक्सीडेंट, और तो बेटा नैचुरली आ कि जो आप किसी बंदे ट्रेनिंग देनी आ तो उन्हें अपना काम वो वधिया तरीके नाल एफिशिएंटली करना है जिहदे नाल एक्सीडेंट होने के चांसिस घट वा। ठीक ना बेटा, एक्सीडेंट उत्थे ही हुंदा है जिथे क्या जी आप अनजान बंदे तो कोई काम कराते जिहड़ा उन्होंने काम नहीं आता। ठीक है ना, अगे बेटा है मैन पावर नीड्स। ठीक ना, कि मतलब मैन पावर क्या जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एम्पलाई ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ मैनेज करना है। ठीक ना बेटा, देखो ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जब आप स्पैशलाइज टेक्नीक यूज़ करते हैं ठीक ना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ कि जे आप स्पैशलाइज टेक्नीक यूज़ करनी आ पर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗजिस्टिंग ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ क्या जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ अवेलेबल नहीं हैगा, क्या जी अवेलेबल नहीं हैगा। ठीक ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ क्या जी परसन होने आ, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्या जी ट्रेनिंग दे देनी है। ठीक है ना, उन्होंने नॉलेज के स्किल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ जी इंप्रूव कर देना आ। ठीक है ना, तो वो की हो जाना है जी वो ट्रेन होना उन्होंने स्किल इंप्रूव हो जानियाँ आ, तो उन्होंने की होनी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ मतलब मैन पावर ਦੀਆਂ नीड्स होनियाँ। ठीक है ना, उन्होंने ਅਸੀਂ ਕੀ कर देना जी सॉल्व कर देना ਜਿਹੜੀ मैन पावर ਦੀਆਂ रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, तो उन्होंने मैनेज करना की हो जाता जी सौखा हो जाता सी। उन्होंने ट्रेनड परसन के आसानी ना एक बंदे ने दूजी जगह पर ला सकते हैं जिस काम के सानू परसन की लोड़ आ। ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल क्या जी बेटा कि सानू किसी काम की लोड़ आ वो बंदा साढ़े कोल है ही नहीं, आप बाहरले पासों अपॉइंटमेंट करते हैं उन्हें साडा खर्चा भी बढ़ता है। ठीक है ना, कि मतलब क्या जी मैन पावर की मैनेज करने की नीड्स है ना वो क्या जी इंप्रूव अगे बेटा है बेनीफिट टू इंपलाइज, मतलब क्या जी ये इंपलाइज भी कोई बेनीफिट। पहले नंबर पर जी बैटर कैरीयर ऑप्शन ਉਹੀ है बेटा कि मतलब ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ मतलब ਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ मतलब ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਮੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ठीक ना, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ठीक ना, प्लस क्या जी ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ अपॉर्चुनिटी क्या हो जानी है जी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसा कमानी है ਉਹਨੂੰ क्या एक तरह मौके मिल गए। ठीक ना, देखो बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ज़्यादा से ज़्यादा ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ
ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਬਲ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੈਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਆ ਜੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਟ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े को ऑप्शन हो जाने बंदियां नु सिलेक्ट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन का मतलब होता है कि जेड़ा ताकि वो एलिजिबल कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज निकली हैं, वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं, उसके लिए अप्लाई करें। तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करना कि वो हमारे ऑफिस की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट मतलब कैंडिडेट एक तरह से सर्च करना। बट सिलेक्शन मतलब क्या है, सेलेक्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड ऑफर देम जॉब्स। अभी जितने भी लोगों ने जो अप्लाई किया है, इन सब लोगों में से एलिजिबल कैंडिडेट्स को चूज करना, यानी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को चूज करना है, उनको जॉब ऑफर करना। दिस इज सिलेक्शन। इसका मतलब है लोगों को इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना वैकेंसीज के लिए, और इसका मतलब है लोगों को जॉब ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਨ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। किस चीज को ये स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स अ स्टाफिंग फंक्शन, यानी स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस है ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ स्टार्ट करने वाला कौन होता है, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, स्टार्ट होती है। स्टाफिंग ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि हमारे वैकेंसीज जो निकले हैं ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए आप अप्लाई करें। तो यहाँ से आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट जैसे ही एंड होगा क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिलेक्शन। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, रिक्रूटमेंट ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਣਾ ਆ। जैसे ही लोगों ने अप्लाई कर दिया उसी के बाद ठीक जो है आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट के एंड होती है, लेकिन रिक्रूटमेंट जो है क्या है, स्टाफिंग को स्टार्ट करने वाला फंक्शन है, और सिलेक्शन है जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा तब सिलेक्शन लेंगे। ये मतलब ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, थर्ड इज ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। पॉजिटिव क्यों है, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है कि वो जॉब बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ नो ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। लेकिन जो सिलेक्शन करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਤੇ EMPLOYER ਤੇ EMPLOYEE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आपका जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें क्या होगा, नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। कोई उन्होंने भरोसा नहीं देता जाता कि पर्पस क्या है, सिर्फ लोगों को इंड्यूस करना जॉब के लिए ताकि वो अप्लाई करें। लेकिन जॉब का सिलेक्शन है उस केस में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें तो नहीं होता है, बट सिलेक्शन में इसके बीच में एम्प्लॉयर
स्टाफिंग वाला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ स्टाफिंग वाला चैप्टर खत्म हो गया जी ठीक है ना एम्प्लॉयर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ठीक है ना जो भी है जे कोई और प्रॉब्लम हुई तो मंजूरी दा और बेटा अपनी सारे है ना नोट्स जरूर भेजेगा ओके बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब